गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम इस हाफ मैन अमोनोलिसिस के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अमाइन चैप्टर का लेक्चर्स आपको 1 बाय 1 डिलीवर किया जा रहा है। उसमें अमाइंस की प्रिपरेशंस के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। लास्ट लेक्चर में हमने अमाइंस की कई प्रिपरेशन को एक्सप्लेन किया था। उसमें से एक प्रिपरेशन आपकी रह गई थी जो कि थी आपकी हाफ मैन अमोनोलिसिस। ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस के बनाने की बहुत अच्छा मेथड है और इसमें से तीनों अमाइंस बनते हैं। हमें क्या देखना है कि किस तरह से अमाइन इसमें प्रिपेयर करे जाएंगे, हम इसमें कौन सा रिएक्टेंट लेंगे और कौन सा प्रोडक्ट लेंगे और इसमें किस तरह का क्वेश्चन बनता है। एनसीईआरटी में, सीबीएसई में, इसके साथ साथ आईआईटी और जेई में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देखिए, अगर हम हाफ मैन अमोनोलिसिस की बात करें तो इसमें एक रिएक्टेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हेलो एल्केन। आर एक्स इसे अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन बोलते हैं। इसकी रिएक्शन हम अमोनिया के साथ कराते हैं। फर्स्ट स्टेप में अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई जाती है और रिएक्शन एक सील्ड वेसल के अंदर कराई जाती है, एक ट्यूब के अंदर कराई जाती है और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। जब हम उस अमोनिया की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं और टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करती है, तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि ये दोनों जो रिएक्टेंट लिए गए हैं, अल्काइल हैलाइड और अमोनिया, दोनों की कैलकुलेटेड क्वांटिटी का यूज़ किया जाता है। अगर हम यहाँ पे अमोनिया की क्वांटिटी को ज़्यादा रखें या हेलो एल्केन की क्वांटिटी को ज़्यादा रखें, दोनों कैलकुलेटेड नहीं होंगे, तो फिर हमारी रिएक्शन जो होगी उसमें कोई और प्रोडक्ट हमको मिलेगी। अगर हम यहाँ पे जो अमोनिया की क्वांटिटी को एक्सेस रख के चलते हैं तो क्या होगा कि ये जो हमारा हैलाइड पार्ट है यानी एक्स जो है ये रिप्लेस कर दिया जाएगा NH2 के थ्रू और हमारा बन जाएगा R से बॉन्ड एंड H2, साथ साथ HX और बन जाएगा। ये हमारा प्राइमरी अमाइन रेडी हो गया। ये क्या कौन सा केस बता रहा हूँ, ये वो केस है जब हम अमोनिया को एक्सेस में रखेंगे। अगर आप हम अमोनिया को एक्सेस में नहीं रखेंगे, अगर हम अल्काइल हैलाइड को एक्सेस में रखेंगे तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए मैं एक एग्जाम्पल लिख के दिखाते हैं। सपोज कीजिए हमने लिया है CH3Br और हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन करा है। जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई हमने और एक्सेस में हमने अमोनिया लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस Br को हम NH2 रिप्लेस कर देगा CH3 NH2 मेथेन आयन बन गया। यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये जो आपका CH3Br जो कि कम क्वांटिटी में था, ये पूरा का पूरा यूज हो गया। हमारा बचा क्या, अमोनिया बचा। अमोनिया एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के फॉर्म में पड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा जो केस हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपने अल्काइल हैलाइड को एक्स्ट्रा क्वांटिटी में ले लिया तब क्या होगा। अगर आप अल्काइल हैलाइड को एक्स्ट्रा क्वांटिटी में लेंगे तो पहले स्टेप में तो जैसे आपने RX लिया और NH2 लिया, इसको एक्सेस ले लिया आपने। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि RNH2 बन गया और HX बन गया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी में था तो ये अभी भी बचा रह गया और ये बचा रह गया और ये रिएक्शन किसके अंदर हो रही थी, सील्ड ट्यूब के अंदर हो रही थी। तो एक तो प्रोडक्ट ये आपका और साथ साथ एक्स्ट्रा क्वांटिटी में बचा हुआ ये जो बचा है वो उसी कंटेनर में भरा रहेगा और वो दोबारा से रिएक्शन करेगा, यानी RX जो बच गया है वो दोबारा से रिएक्शन करेगा। किससे करेगा, प्राइमरी अमाइन से करेगा। किस तरह से रिएक्शन होगी, यहाँ से एक H हटेगा, यहाँ से एक X हटेगा, वो HX बनाएगा, यहाँ पे बचेगा NH, दैट्स मीन RNH और सिंगल बॉन्ड यहाँ से R जो कि सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि पहले तो प्राइमरी अमाइन बना, प्राइमरी अमाइन में एक्स्ट्रा रिएक्शन करने के बाद सेकेंडरी अमाइन बनेगा और अगर अभी भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में है तो फिर टर्शरी अमाइन बनेंगे और उसके बाद फिर क्वाटरनरी सॉल्ट बनेगा। हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। सपोज कीजिए हमने लिया है C2H5Cl और पहले हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन करी है, तो इट विल बी C2H5NH2 एथेन अमाइन। तो यहाँ पे हमने HCl माइनस कर दिया।
हम इसको साइड में भी लिख सकते थे, लेकिन हमको चूंकि रिएक्शन को फॉरवर्ड करना है, कंटिन्यूएशन में रखना है, तो हम बाई प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको एल के नीचे माइनस करके लिख सकते हैं। ये एक्सेस में हमने लिया है, इसकी क्वांटिटी बचेगी, जब इसकी क्वांटिटी बचेगी तो दोबारा रिएक्शन करेंगे C2H5Cl की, तो बनेगा C2H5 NH C2H5। ये सेकेंडरी अमाइन है, ये है एथेनामाइन और ये है एन एथाइल एथेनामाइन। और जब हम इसका थर्ड मॉलिक्यूल से फिर रिएक्शन करेंगे C2H5Cl, यहाँ से फिर से एक H हटेगा, HCl माइनस होगा, तो बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड C2H5 एंड सिंगल बॉन्ड C2H5। ये टर्शियरी अमाइन है। अब लास्ट में क्या होगा, लास्ट स्टेप में स्टूडेंट देखिए क्या होगा, अगर अभी भी आप इसमें क्वांटिटी में बचा हुआ है C2H5Cl, अब यहाँ पे तो H तो है नहीं जो कि HCl को रिप्लेस करता है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनने वाला है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझिए। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्ट। इसमें 4 बॉन्ड्स बन जाएंगे, C2H5 अटैच हो जाएगा और इस पूरे कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और साथ में ये नेगेटिव। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो बना ये एथेनामाइन, ये सेकेंडरी अमाइन है एन एथाइल एथेनामाइन, और ये टर्शियरी अमाइन इसके बाद हमने बनाया एन एन डाई एथाइल एथेनामाइन, और उसके बाद जो बना ये बना आपका टेट्रा अमाइन टेट्रा एथाइल अमोनियम क्लोराइड, टेट्रा एथाइल अमोनियम क्लोराइड। यही थी हाफमैन अमोनोलाइसिस। और अगर आप चाहते हैं कि हाफमैन अमोनोलाइसिस में यहाँ पे हेलोएल्केन का यूज ना करें, तो हम यहाँ पे अल्कोहल का भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो अल्कोहल का भी यूज कर सकते हैं, तब भी ये हाफमैन अमोनोलाइसिस ही बोली जाएगी और ये रिएक्शन में यही प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये जो वीडियो आप लेक्चर देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, ये केमिस्ट्री कैरियर पे आप देख रहे हैं और आप बहुत टाइम से चैनल से जुड़े हुए हैं। आप जो आने वाली वीडियोस के बारे में अगर जानना चाहते हैं, जो अपकमिंग्स वीडियोस हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस, गुड बाय।